जय श्री महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। छत्तीसगढ़ ग्रामीण साधना केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को रति प्रिया यक्षिणी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस यक्षिणी को कुबेर के अनुचरों के रूप में गिना जाता है। अर्थात अगर आप रति प्रिया की साधना कर लेते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। अगर आपके घर में दरिद्रता है तो वो दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इस यक्षिणी की साधना करते हैं और यह आपसे प्रसन्न हो जाती है तो यह आपको भेंट के रूप में स्वर्ण, वस्त्र या किसी भी प्रकार के धन से आपको सुशोभित कर देती है। इन्हें सम्मोहन और आकर्षण के लिए भी बेस्ट माना जाता है। अगर आप इनकी साधना कर लेते हैं तो लोग आपके बातों को सुनने लगेंगे, आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। तो यह सारी चीज़ें आप रति प्रिया यक्षिणी से कर सकते हैं। इस साधना के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आप कहीं भी किसी भी कार्य को करने के लिए डरेंगे नहीं। हर एक काम को बखूबी तरीके से कर पाएंगे। कलात्मक क्षेत्र में भी आपको बहुत सारी उन्नति देखने को मिलेगी। अगर आप संगीत, लेखन या किसी प्रकार के भी पेंटिंग या किसी प्रकार का भी कलात्मक क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो ये इस यक्षिणी की साधना करने के बाद वह आपके कलात्मक क्षेत्र को और भी उन्नति देगी और हर जगह आप अपने छाप छोड़ेंगे। और यहाँ तक कि अगर आपकी साधना सफल होती है, यह देवी आपके साथ चलती है तो हमेशा ही आप जवान दिखेंगे। आपकी उम्र कम दिखेगी। हमेशा किसी और कोई भी अगर आपको देखेगा तो वो आपकी ओर आकर्षित ही होगा और आपका जो शरीर है, बनावट है, हमेशा का हमेशा यौवन ही रहेगा। आप हमेशा ही जवान ही दिखोगे। इस यक्षिणी की साधना करने से आपकी समाज में पद प्रतिष्ठा और यश बढ़ेगी। लोग आपको ही मानेंगे, हर जगह आपकी ही बात होगी और जो भी काम करेंगे वह यह सफल कर देगी। अगर आपके जीवन में प्रेम की कमी है तो यह देवी आपको दाम्पत्य और प्रेम से आपके जीवन को भर देगी। कहीं भी आपके मन में अशांति नहीं लाने देगी। सुख समृद्धि की यह देवी है। अगर यह साधना आप कर लेते हैं तो आपको दुख दर्द से हमेशा ही दूर रखेगी यह देवी। कहीं भी आप जाएंगे तो आत्मनिर्भर होकर जाएंगे। कोई भी काम करेंगे तो वह आपका सफल ही होगा। तो लोग कोई भी काम करेंगे तो आपसे पूछ के ही करेंगे। इतना यश आपको यह प्रोवाइड कर देगी, इतना यश आपको यह दे देगी कि लोग आपसे पूछ कर ही काम करेंगे। और यह यक्षिणी सिद्ध होने के बाद आप रहस्यमयी कार्य भी कर सकते हैं। जैसे आप पंछी नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पंछी नाम इस्तेमाल करने के लिए आपको बीर बैताल जैसी गलत मसान जैसी गलत शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। यह सकारात्मक शक्ति है। यह शक्ति अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको किसी प्रकार से या फिर आपके परिवार को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचेगी। वस्तु ट्रांसफ़र के बारे में आपने सुना होगा। अगर आप कहीं जाते हैं, आपको अचानक से भूख लगती है तो आप इस यक्षिणी को स्मरण करिए और जो भी खाने की वस्तु है वो आपके हाथों में होगी। तो ये चीज़ें भी आप कर पाएंगे। गड़ा धन निकालना, पैसों के बारिश, ये सभी कार्य भी आप इस यक्षिणी से कर पाएंगे। पैसों के बारिश अर्थात यह नहीं है कि आसमान से पैसे गिराना। इसका अर्थ यह होता है कि आप किसी कार्य को करते हैं, उसमें आप सफल होंगे और आपके व्यापार में या आपके घर में पैसे आते रहेंगे। आप इस यक्षिणी का इस्तेमाल किसी का काटन करने में, किसी के दुख दर्द को हरने में भी कर सकते हो, जिससे आप उनसे समय शुल्क के रूप में
कुछ पैसे ले सकते हो और ये धीरे धीरे आपके जीवन के आर्थिक स्थिति को सुधार देगी। तो दोस्तों ये सभी इस यक्षिणी के फ़ायदे हैं। अगर आप यह साधना करते हैं तो इसके नुकसान भी आपको पता होने चाहिए। अगर आप यह साधना करते हैं और इस शक्ति को संभाल नहीं पाते हैं तो यह शक्ति आपको मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाएगी और हो सकता है कि यह शक्ति आपको पूरी तरह से पागल भी बना दे। तो बिना गुरु के यह साधना आपको नहीं करनी है। गुरु का होना जीवन में अनिवार्य है। बिना गुरु के या गुरु के परामर्श से यह साधना बिल्कुल भी न करें। अगर आपको यह साधना करना है तो आप हमारे केंद्र से संपर्क कर सकते हो, वहां आके आप यह साधना कर सकते हो। अगर आप हमारे केंद्र में यह साधना करते हैं तो यह साधना आपकी 3 दिन में, 5 दिन में और 7 दिन में ही सफल हो जाएगी। अगर आप खुद से ही साधना करते हैं तो यह साधना आपको 21 से 41 दिन का समय लगेगा जबकि यह हमारे यहाँ करोगे तो 3, 5 या 7 दिन में ही सफल हो जाएगी। और हमारे यहाँ साधना करने का फ़ायदा यह है कि आपको किसी प्रकार की भी त्रुटि अगर आपसे होती है तो उसका जो परिणाम है वह आपके जीवन में बुरा होगा, तो उस त्रुटि को संभालने की जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारे यहाँ अगर आप साधना करते हैं तो किसी प्रकार की भी त्रुटि आपके साधना में नहीं होगी। और जब आप यह साधना करते हैं तो नकारात्मक शक्ति आपको यह साधना करने से रोकेगी। तो उसकी सुरक्षा के लिए अगर आप हमारे केंद्र में करते हैं तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। आपको हमारे सुरक्षा घेरे में ही रहना है। अगर आप उस सुरक्षा घेरे में रहेंगे तो आपको किसी प्रकार के भी दुष्परिणाम या किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपको छुएगी भी नहीं। तो यह साधना हमारे केंद्र में करने के फ़ायदे आपको मिल जाते हैं। अगर आप यह साधना अपने घर में ही करना चाहते हैं तो आप हमसे मंत्र भी ले सकते हैं। हम किसी भी साधना को कराते हैं तो देहाती मंत्र से ही कराते हैं, जो कि गुरुमुखी मंत्र है और यह मंत्र आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो किसी और पद्धति से करेंगे तो आपको 21 से 41 दिनों का समय लगता है, जबकि हमारे पद्धति से करें तो आपको 3, 5 या 7 दिन में ही आपके साधना सफल हो जाती है। तो अगर आप मंत्र चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमसे संपर्क करें, हम आपको मंत्र भी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको समय शुल्क हमें देना होगा, क्योंकि उस मंत्र है उस मंत्र को पाने के लिए हमने भी बहुत समय दिया है। उस समय के लिए हमें शुल्क आपको देना पड़ेगा। मंत्र तो हम आपको मुफ्त में दे देंगे, लेकिन हमारा जो समय लगाया है हमने, उस समय के लिए हम समय शुल्क लेते हैं। और अगर आप हमारे केंद्र में साधना करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करिए, अपने रजिस्ट्रेशन कराइए और हमारे यहाँ आकर प्रत्यक्ष रूप से साधना करिए। हम सामने बैठा के साधना कराते हैं और सफल होने की हम आपको गारंटी देते हैं। अगर आप कोई त्रुटि नहीं करते हैं तब आपकी साधना 100% सफल होगी। हम आपको तीन मौके देंगे। अगर आपके साधना एक बार में सफल नहीं होगी तो दूसरा और तीसरा, जिसमें आपकी साधना सफल हम करा देंगे अगर कोई भी त्रुटि होती है, जबकि त्रुटि होने की गुंजाइश अगर हमारे केंद्र में करेंगे तो नहीं होगी। अब हम बात करें प्रत्यक्षीकरण या अप्रत्यक्षीकरण। क्या आप साधना करने के बाद उसे प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे? तो हाँ, अगर आपकी ऊर्जा शक्ति उतनी है, अगर आप उस शक्ति को संभाल पाएंगे तब आप प्रत्यक्ष देखेंगे। अगर आपकी ऊर्जा शक्ति उतनी नहीं है तो आपकी वो जो शक्ति है वो आपके सामने आएगी ही नहीं, तो आप उसके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो यह शक्ति आपकी अप्रत्यक्ष रूप से भी चलेगी और प्रत्यक्ष रूप से चलेगी। यह डिपेंड करेगा, यह निर्भर करेगा आपके ऊपर। इसमें ये ऐसा होने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। और ऐसा नहीं है कि अप्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष होना ही ज़रूरी नहीं है। आप जो भी काम करिए आपके काम सफल होते हैं, मतलब समझिए कि आपकी साधना सफल हो चुकी है। तो साधना करने के बाद आप कोई भी काम करेंगे वह कार्य हमेशा सफल ही होगी। और इससे आप समझ जाएंगे कि अगर आपके साधना में आप प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते हैं तो ये भी अच्छी बात है,
क्योंकि आप उस शक्ति को संभाल ही नहीं पाएंगे और उसे प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद वह शक्ति भी आपकी सफल नहीं हो पाएगी। अगर आप डर जाएंगे तो वह शक्ति आपकी सफल नहीं होगी। तो अगर अप्रत्यक्ष रूप से भी चलती है आपकी शक्तियाँ, यह शक्ति अगर अप्रत्यक्ष रूप से भी चलती है तो आपकी काम करेगी करेगी। प्रत्यक्ष का होना ये अर्थात कि आपकी वह ऊर्जा शक्ति है, वह हिम्मत है आपके पास कि आप प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद भी आप टस से मस नहीं होंगे, आपकी ऊर्जा शक्ति उतनी है। तो यह निर्भर करती है शक्ति के परीक्षा लेने के ऊपर कि वह शक्ति आपसे किस तरह से परीक्षा लेती है। अगर आप उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो यह आपकी सफल हो जाएगी शक्ति। तो यह आपकी ऊर्जा शक्ति के ऊपर है। वह शक्ति जानती, जो भी शक्ति है यक्षिणी है, वह आपकी ऊर्जा शक्ति के बारे में जानती रहेगी। अगर आपके ऊर्जा शक्ति उतनी है तो आपको प्रत्यक्ष दर्शन जरूर देगी। हमने कई साधक से साधना करा लिया है, किन्हीं किन्हीं को यह प्रत्यक्ष दर्शन दी है, लेकिन उनसे जो हमने फीडबैक लिया है, उनसे जो उन्होंने जो बताया है हमें कि जब प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं तो किस तरह से उनकी हालत हो जाती है। उस समय वो डर जाते हैं, उनके मन में किसी न किसी तरह का डर हो जाता है और आगे वह फिर साधना करने से भी डरते हैं और इस आगे बढ़ने से भी उनके अंदर एक डर आ जाता है। तो प्रत्यक्षीकरण अप्रत्यक्षीकरण यह आपके ऊर्जा शक्ति, यह आपके व्यक्तित्व पर ही निर्भर करेगी। इससे हमारे केंद्र से किसी तरह की जवाबदारी नहीं होगी। तो अगर आप साधना करना चाहते हैं हमारे केंद्र में तो ज़रूर हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए और आप हमारे केंद्र में आके साधना करिए। और एक और बात, जो साधना करना चाहते हैं कृपया करके वही हमसे संपर्क करें, क्योंकि हमारे पास भी इतना समय नहीं है, या कहें कि हमारे पास इतना फालतू समय नहीं है कि हम किसी का भी कॉल अटेंड करें और उनसे हम ऐसे ही समय हम अपना बर्बाद करें। जो साधना करना चाहते हैं कृपया करके वही कॉल करें। जो सच में इच्छुक हैं वह आप हमसे संपर्क करके हमसे जानकारियाँ ले सकते हैं। तो यह थी रतिप्रिया यक्षिणी के बारे में। धन्यवाद।